आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन एंड एंजॉयिंग योर गुड हेल्थ। ओके बेटा, अब हम अपने करेक्शन के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कौन सी मज़ीद करेक्शंस हैं जिनको आज हमने सॉल्व करना है और उनके बारे में नॉलेज गेन करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। यू हैड बेटर वर्कड हार्ड। अच्छा, पहली बात तो हमारे सामने ये आती है कि व्हाट इज मीन्ड बाय हैड बेटर। हैड बेटर मीन्स बेहतर होता, बेहतर होता के। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेहतर होता कि तुम सख्त मेहनत कर लेते। क्लियर? अब जरा इसको समझने के लिए इस सेंटेंस को कुछ अहम चीजें हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा, आपने मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स का नाम सुना होगा, सुना है? और बहुत से स्टूडेंट्स आप में से कह रहे होंगे नहीं सर, इसके बारे में हमने तो नहीं सुना। तो चले मैं आपको बताता हूं कि मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। तो जरा इनको बड़े ध्यान से पहले समझ लीजिएगा। ये मैं आपके सामने लिख रहा हूं। दीज आर मॉडल और ऑक्सिलरी वर्ब्स। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, इधर लिख लेता हूं, नीड, वुड रेदर, और लास्ट पे होगा हैड बेटर। आपने एक बड़ी अहम बात, अब इसको देख के ना इन वर्ड्स को पहले तो जल्दी से इनको रटा लगा लें, जल्दी से जो है ना इसको समझ लें। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, वुड, रेदर, हैड बेटर। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, वुड, रेदर, हैड बेटर। आप इसको बार बार अंडरस्टैंड कीजिए, इनको समझिए। ऑक्सिलरी वर्ब्स होते क्या है? इंग्लिश बी के अंदर यकीनन आपको बड़ी तफसील से बताया जाएगा, लेकिन अभी बस इतना समझ लें कि ऑक्सिलरी वर्ब्स असल में ऑक्सिलरी का मतलब भी होता है हेल्पिंग। मैं लिख दूं यहां पे, ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे वर्ब्स लिखा हुआ तो इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स। अब आपने एक बात याद रखनी है, वो ये कि ये वो वर्ब्स होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि अपना ही एक खास मतलब रखते हैं एक सेंटेंस के अंदर। यानी ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि जब ये आ जाए तो फिर कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता। अब जैसे कैन है तो कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है। और कुड, सका, सकी, सके, पास्ट के अंदर यूज कर दिया जाता है। और ज्यादा एम्फेसिस देने के लिए एक बात को भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह शुड, चाहिए को कहा जाता है। वुड, गा गी गे, गा गी गे। मे, शायद हो सकता है, शायद हो सकती है। माइट, मे का पास्ट। मस्ट, जरूर चाहिए। आउट टू, ये हमारे ऑब्लिगेशन में आ जाता है, जरूरी आ जाता है कि ये आपका मजहबी फरीजा है कि आप ये काम करें, करना चाहिए। यानी आउट टू ये जरा आपके लिए ऑब्लिगेशन के तौर पे आ जाता है। इसी तरह डेयर, जुर्रत करना, जुर्रत करता है, करती है, करते हैं, वट एवर। नीड, जरूरत को के लिए यूज किया जाता है। आई नीड गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने की जरूरत है। वुड रैदर, वुड रैदर, वुड रैदर का मतलब होता है तरजीह देना, तरजीह देना। I would rather, I would rather eat breakfast than having dinner। यानी मैं रात का खाना खाऊं ना खाऊं, तरजीह दूंगा कि मैं जनाब जो है वो सुबह का नाश्ता लाजमी करूं। हैड बेटर, बेहतर होता। जैसे ये यू हैड बेटर वर्कड हार्ड, यहां पे वर्कड हार्ड लिखा हुआ है, कुछ गलती है वो मैं भी बताता हूं। बेटा, सबसे पहली बात जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि जहां पर आपको ये अल्फाज नजर आ जाएं, जहां पर आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब्स नजर आ जाएं, अगेन आई एम रिपीटिंग, जहां पर आपको ये ऑक्सिलरी वर्ब्स नजर आ जाएं, इनके बाद फौरन अगर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाने की जरूरत पड़े तो वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी और कोई नहीं होगी, पहली बात। और अगर
इन अल्फाज के साथ आपको बी लगा हुआ नजर आ जाए, तो जब बी लगा हुआ नजर आ जाए इसका मतलब है पैसिव वॉइस की शक्ल में ये बन गया। तो हमेशा पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब जिसका नाम है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपने हमेशा क्या करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब आपने फिर दोबारा सुन लिया, अगर इन अल्फाज के बाद आपको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। अगर इनके दरमियान फॉर्म ऑफ वर्ब और इस ऑक्सिलरी वर्ब के दरमियान आपको बी लगा हुआ नजर आया तो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाई जाएगी। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि यहां पर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी हैड बेटर के बाद, ये आप मुझे बताएंगे। आइए जरा आप ऑप्शंस की जाने बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सी ऑप्शन ठीक है। यू हैड बेटर वर्कड हार्डली, देखें जी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आगे हार्डली, और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं, हम ये मानते ही नहीं है, मैं नहीं मानता। यू बेटर वर्कड हार्ड, हैड बेटर लिखा तो था, क्या होगा उसका मतलब तो है ये क्या, यू हैड बेटर वर्क हार्ड लग तो सही रहा है, लेकिन बाकी भी तो ऑप्शन देखनी है ना, फिर उसके बाद करेक्ट करेंगे। यू हैव बेटर, नहीं जी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर बेटा, डन है। आइए अगले सेंटेंस को भी समझते हैं। ये समझ आ गया ना आपको, आइए आगे समझते हैं। सन राइजेस इन ईस्ट। अच्छा पहली बात तो समझ रहे, पहली बात आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि जो यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस वाली चीजें होती हैं, कायनाती अहमियत वाली चीजें होती हैं, जैसे सूरज, चांद, सितारे, आसमान, ये सब कुछ, आपने इनसे पहले आर्टिकल दा हर सूरत लगाना है। इसको आपने कभी भी नहीं भूलना। आर्टिकल दा लाजमी आएगा किसी भी यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस वाली चीजों से पहले, जिनकी कायनाती अहमियत होगी, कायनात वाली चीजें होंगी, उनसे पहले हम आर्टिकल दा लाजमी लगाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, डायरेक्शंस की बात करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, जब डायरेक्शंस की बात की जाती है, जब डायरेक्शन को हम बात लेकर आते हैं तो उससे पहले भी आर्टिकल दा लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्लियर। अब जब आर्टिकल दा लगना चाहिए तो जरा आप देखते हैं कि जनाब कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक रहेगा। ठीक है, आइए अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। और अब क्वेश्चन, अब ऑप्शन नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में है जी सनराइजेस। अब आर्टिकल तो लगा ही लो, इसलिए गलत है। द सनराइजेस इन द ईस्ट, जी लग तो रहा है, लेकिन बाकी भी देखते हैं। द सनराइजेस इन ईस्ट, अब देखिए इससे पहले तो नहीं लगा हुआ दा। अब एक और बात, जब इन लगा हुआ होता है ना किसी भी सेंटेंस में, इन, और उसके बाद आपको एक वर्ड नजर आए तो उसके दरमियान में आर्टिकल दा लाजमी लगाया जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। इन द समथिंग, इन द कप, ठीक है, क्लियर। द सन राइज तो आएगा ही नहीं क्योंकि सन सिंगुलर है तो उसके साथ सी का इजाफा तो होगा। सो जनाब ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। क्लियर बेटा, मुझे उम्मीद है कि ये आपको करेक्शन के जो सेंटेंसेस मैंने करवाए बहुत अच्छे अंदाज से समझ आए होंगे। बाकी यहीं से अपने सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।